सेक्शन 144 सीआरपीसी, मैंने पीछे लिखा हुआ है बोर्ड पे आपके लिए। सेक्शन 144 सीआरपीसी, प्रोहिबिटिव ऑर्डर, कर्फ्यू वर्ड इज नॉट डिफाइंड। प्रोहिबिटिव ऑर्डर है एक जो कि दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम या स्पेशली इम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्पावर्ड किए गए मजिस्ट्रेट्स या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के द्वारा ये ऑर्डर पास किया जाएगा। तो एक कब पास किया जाएगा? जब भी कोई अर्जेंट मैटर किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी शहर में किसी गांव में अगर लगता है कि कुछ होने वाला है ऐसा जिससे लोगों की शांति भंग हो सकती है या बलवा हो सकता है या दंगे हो सकते हैं, तो तब इस सेक्शन का ऑर्डर पास किया जाता है इन मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। मतलब कि इस सेक्शन में जो भी हम डायरेक्शन देंगे वो किसी चीज को रोकने के लिए देंगे। ठीक है, तो पहला होगा ऑब्स्ट्रक्शंस या अनोयंस और इंजरी टू लॉफुली एम्प्लॉयड्स। अगर कोई इंसान या कोई कुछ लोग मिलके बाधा पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं या इंजरी होने की आशंका होती है अगर उन कुछ लोगों से किसी लॉफुली एम्प्लॉयड्स को, तब ये धारा लगाई जा सकती है। दूसरा है किसी ह्यूमन लाइफ को डेंजर के लिए लगाई जा सकती है, हेल्थ और सेफ्टी के लिए। अभी वैसे तो अभी जो हुआ था वो लॉकडाउन नाम से हुआ था, लेकिन 144 धारा भी लगाई गई थी गाजियाबाद और नोएडा में जब ये कोरोना एक पीक पे पहुंच गया था। थर्ड है डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रांसक्यूरिटी और अ रॉयट एंड ऑफरे। किसी भी पब्लिक ट्रांसक्यूरिटी को दंगों से या बलवे से बचाने के लिए ये धारा का ऑर्डर पास किया जा सकता है। ठीक है, ये 3 वे हो गए। सेक्शन 144 लगाने के जो अधिकार हैं वो इमरजेंसी के केस में ही इमीडिएटली मेक अ ऑर्डर ब्रीच ऑफ अ पीस को रोकने के लिए। मजिस्ट्रेट को जो राइट्स हैं वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर देने के अधिकार है जिससे किसी पर्सन को कोई एक्ट करने से रोका जा सके। इसके लिए केस है आरबी पटेल वर्सेस एनएच सथेना 1971 का। मजिस्ट्रेट ने एक मैंडेटरी ऑर्डर पास नहीं कर सकता, ठीक है ना, किसी एक पर्सन के लिए एक्ट से नहीं ये पास नहीं कर सकता है, या किसी एक्ट को रोकने के लिए प्रिवेंटिंग ऑर्डर कर सकता है। जैसे कि चाइनीज मांझा रिस्ट्रिक्टेड किया गया इंदौर में, वो भी सेक्शन 144 के तहत किया गया, या इंदौर में ही पीओपी के गणेश जी को बनाने का रिस्ट्रिक्टेड किया गया कि पीओपी के गणेश जी नहीं बनाए जाएंगे, ये भी सेक्शन 144 के तहत प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, तो कोई भी चीजों को निषेध करने का भी कार्य 144 के तहत हो सकता है। सेक्शन 144 क्लॉज 3 में जो ऑर्डर दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो दिया जाता है एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्संस को जो कि एक स्थानीय क्षेत्र में निवास करते हैं। 144 क्लॉज 4 में कहा गया है कि इस धारा के अंतर्गत जो भी आदेश दिया जाएगा वो सिर्फ मैक्सिमम 2 मंथ तक के लिए अप्लाई होगा। ठीक, ये एक टेम्परेरी ऑर्डर कहा जाता है या कहा जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी, रॉयट, एफरे, इन सबको देखते हुए राज्य सरकार इस ऑर्डर को 6 महीने तक अपने पावर का इस्तेमाल करके बढ़ा सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, ये जो धारा है ये इस बारे में है कि बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज करने का टाइम नहीं है। जो भी करना है, जो भी ऑर्डर देना है वो बहुत इमरजेंसी में अर्जेंटली देना होता है। ठीक है, तो सीधा कार्यवाही करो, फॉर्मेलिटीज छोड़ो। एक्स पार्टे इज अ लैटिन टर्म्स, इट मीन्स एक पक्षीय। कोई भी आदेश एक्स पार्टे हो सकता है लेकिन वो टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी क्यों होगा? क्योंकि कुल 2 महीने के लिए तो लगता ही है। ठीक है, 2 महीने बाद तो अपने आप हट जाएगा, तो इसलिए उसको एक्स पार्टे बोलेंगे। मैक्सिमम 2 मंथ्स के लिए ही हो सकता है। अपवादित टर्म्स को राज्य 6 मंथ तक इसको आगे बढ़ा सकते हैं। पार्टे जो एक टर्म है वो एक लैटिन टर्म है और इसका जो मीन है, जो इसका मतलब है वो है एक पक्षीय। तो एक पक्षीय आधार पर भी ऑर्डर किया जा सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी ऑर्डर होगा क्योंकि ये सिर्फ 2 महीने तक के लिए हो सकता है। किसी अपवादित टर्म्स में राज्य सरकार इसको 6 महीने तक बढ़ा सकती है। ठीक है, अब इसके लिए बहुत सारे केसेस हैं जो आपको बहुत यूजफुल होंगे। अब प्लीज आप राइट डाउन कर सकते हैं, या और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये केसेस के नाम दे दूंगा, तो आप प्लीज इनको जाके
थोड़ी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 144 जो सेक्शन है सीआरपीसी का वो बिना केसेस के अधूरा है। केस है प्रवीण भाई तोगड़िया वर्सेस कर्नाटका 2003 का सुप्रीम कोर्ट। पब्लिक पीस को ध्यान रखते हुए ही वो ऑर्डर पास करेगा। इस ऑर्डर को पास करते हुए कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए, ये इस केस में बोला गया। दूसरा केस है मौला बक्स वर्सेस राम रूप शाह 1983 का है। महेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट 1970। अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति 144 सेक्शन का उल्लंघन करता है तो इसकी जो कॉग्निजेंस होगा वो उसी मजिस्ट्रेट को नहीं मिलेगी जिसने ये सेक्शन को ऑर्डर किया है, जबकि प्रोसीजर के अकॉर्डिंग 195(1)A में इसका कंप्लेंट किया जाएगा। विजय कुमार डालमिया वर्सेस सावरमल जलाल 1988। देखो ऐसा होता है कि अगर कोई ऑर्डर किया गया, अब जनरली क्या होता है कि हाई कोर्ट इन सब ऑर्डर पे ना इंटरफेयर नहीं करता है और ना ही अपने सेक्शन आर्टिकल 226 की पावर का मिसयूज भी नहीं करता है। ठीक है, तो मतलब यह है कि हाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। बांगल दास वर्सेस अजीत के दास 1988। इंद्रजीत वर्सेस श्री ब्रह्मपुत्र गोपीनाथ महाप्रभु 2007 का केस है। केसेस आप जरूर एक बार रीड करें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज इनको आप जरूर रीड करें। ये बहुत यूजफुल है प्री एग्जाम के लिए और मेंस के लिए भी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मे बी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्पफुल भी होंगी। तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आती है तो प्लीज इन्हें लाइक करें, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।